विद्यापति की पदावली। इसमें हमें पढ़ना विद्यापति के राधा और कृष्ण। विद्यापति ने कृष्ण की बजाय राधा की वंदना करते हुए अपनी कविता के लोक में मंगल प्रवेश किया है। उन्होंने राधा को एक ऐसी स्त्री की छवि में बदल दिया जिसके पीछे कृष्ण बेचैन है। इससे पता चलता है कि विद्यापति को मानवीय स्वभाव की गहरी समझ थी, इंसान की साइकोलॉजी कैसी होती है। जैसे इसने एग्जाम्पल लिया नंदक नंदन कदम के तरु, मतलब नंदन वन है जिसके अंदर कदम के पेड़ हैं, उसके ऊपर बैठकर धीरे धीरे मुरली नहीं बजा रहे कृष्ण जो है उस पर बैठकर धीरे धीरे मुरली नहीं बजा रहे, बल्कि राधा के अपार रूप को देख देख कर अधीर हो रहे हैं। विद्यापति ने एक प्रकार से पुरुषवादी विरह वर्णन प्रणाली को बदल दिया है कि जो पुरुष होता है वो भी विरह में बेचैन होता है। ना विद्यापति ने राधा का नक्शिक वर्णन करते हुए के सम्मोहित करने वाले बिंब उपस्थित किए हैं, उन्होंने स्त्री देह को विशिष्ट बिंदुओं में बदल दिया है। इस नजरिए से उनका रूप वर्णन बिल्कुल कैमरे से खींचे गए जीवित चित्रों की तरह लगता है। मतलब इस तरह से उन्होंने रूप वर्णन किया है कि पूरी सजीव मूर्ति के सामने प्रकट हो जाती है। उसमें कोई कुठा का भाव नहीं है, ना कोई दुराव छिपाव है। वह राधा को जीवंत स्त्री बना देते हैं। उनका वर्णन कई जगह पर शास्त्रीय मर्यादाओं को तोड़ता है। मतलब शास्त्रीय मर्यादा मतलब स्त्री के बारे में कुछ मर्यादाएं होती है तो उससे भी हटकर, उससे भी अलग उन्होंने वर्णन किया है और सीमा का स्पर्श करने लगता है जहाँ कविता निजी हो जाती है, पर्सनल हो जाती है। कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हुए एक नई वर्णन प्रणाली संभव करते हैं जहाँ शायद पहली बार कविता में पुरुष रूप सौंदर्य प्रस्तावित किया गया है। मतलब नारी के रूप सौंदर्य वर्णन तो सबने किया है, इन्होंने पुरुष रूप सौंदर्य को प्रस्तावित किया है। विद्यापति कृष्ण को श्रृंगार रस का आलंबन साबित करते हुए सत्पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, अर्थात संपूर्ण पुरुष जिनकी बांसुरी की धीमी आवाज पर राधा बेचैन हो जाती है। मतलब ऐसे पुरुष जिनकी मुरली की आवाज से ही राधा बेचैन होती है। विद्यापति के सामने कविताएं की दो धारा थी, एक प्राचीन मैथिली की और दूसरी उत्तरकालीन अवहट। दो धाराएं थी। विद्यापति ने दोनों प्रकार की भाषाओं को मिलाकर एक नई शैली की उद्भावना की। आश्रयदाताओं की प्रशंसा के बावजूद मैथिल कोकिल ने लोक अनुभूति के मर्म से अपनी कविता को रचा। मतलब आश्रयवादी जो भी आश्रयदाता थे, उनके जो भी राजा, उनका तो उनकी प्रशंसा तो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने अपनी कविता को भी अलग से लिखा जिसमें उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को लिखा। मिथिला का कोई पर्व, त्योहार, विवाह और अन्य लोकोत्सव मैथिल कोकिल के गीत के बिना अधूरा माना जाता है। लोक संवेदना में इतने गहरे स्तर तक हिंदी में किसी दूसरे कवि की पैठ नहीं मिलती। तो इतने गहरे तक कोई भी हिंदी कवि इतनी गहराई से किसी चीज़ का वर्णन किसी ने नहीं किया। इस अर्थ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हें मध्यकालीन नव जागरण का अग्रदूत माना है। जो मध्यकाल का समय चल रहा था उस समय का अग्रदूत, आगे आने वाले कवियों के लिए वो प्रेरणा बने। विद्यापति के श्रृंगार वर्णन की बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने अपने श्रृंगार वर्णन को सामंती श्रृंगार के सौंदर्य के उपभोग पक्ष से अलग रखा है। जो पुराने कवि किया करते थे कि वो जो सामंत हुआ करते थे उनकी प्रशंसा करते थे, उनके अनुसार ही श्रृंगार सौंदर्य का वर्णन किया करते थे, लेकिन विद्यापति ने ऐसा नहीं किया। उनके श्रृंगारिक मनोभाव में लोक जीवन की सहजता है। मतलब जो सोसाइटी है उसका असर दिखाई पड़ता है कि सोसाइटी में किस प्रकार के लोग रहते हैं। उनके काव्य में किशोर और किशोरियों के प्रेम का सहज आकर्षण है, नव यौवन की चंचलता है और भावों में ऊहापोह है। वह संधि के प्रकरण में विद्यापति अद्वितीय है। नव यौवन में किन मनस्थितियों का विकास होता है, विद्यापति ने उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया था। इन मनस्थितियों के बीच जो प्रतिक्रिया होती है उसका विषाद वर्णन विद्यापति के साहित्य में मिलता है। मतलब जो नवयुवक होते हैं, नवयुवतियां होती हैं, उनके मन में किस प्रकार की सोच आती है, किस प्रकार की सोच जन्म लेती है, उसी मनोवैज्ञानिक दृष्टि को उन्होंने उसका अध्ययन किया कि किस तरह से जो जवान बच्चे सोचते हैं और उसी के अनुसार उन्होंने अपने साहित्य में लिखा। विद्यापति के नायक और नायिका में बेचैनी होती है, उनका मनोभाव अशांत है क्योंकि वो विरह में तो अशांत रहते हैं, एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। उनमें भावों की तरलता है और प्रिय से मिलने की आकांक्षा है। जब दूर है तो यही सोचते हैं कि अपने प्रिय से कब मिलेंगे। प्रेमानुभूति, यौवन और सौंदर्य के अतिरिक्त विद्यापति में सामान्य जीवन का चित्रण भी मिलता है। इनके कई पदों में मिथिला के गरीब लोगों का चित्र सामने आता है जो अपनी हीन वित्तीय स्थिति के कारण, मतलब लो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते, अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पाते हैं। प्रोषित पति का नायिका अपनी हीन वित्तीय स्थिति के कारण पथिक को विभिन्न भाव भंगिमा के द्वारा अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करती है। मतलब एक ऐसी नायिका जो बहुत ज़्यादा गरीब है लेकिन फिर भी किसी पुरुष को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो कोशिश कर रही है। मिथिला में विद्यापति ने जिस तान को छेड़ा उसका प्रभाव मिथिला में ही सीमित न होकर असम, बंगाल, उड़ीसा तक जा पहुंचा।
वस्तुतः मिथिला पूर्वी संस्कृति का केंद्र था। मिथिला में पूर्वी संस्कृति में थी। मिथिला में नीति काव्य दर्शन की दो धाराएं एक साथ प्रवाहित हो रही थी। विद्यापति का संबंध इन दोनों धाराओं से था। पूरब के लोग मिथिला में पढ़ने लिखने का कार्य करने आते थे, जबकि वे अपने प्रदेश लौटते थे तो मिथिला के गीत और भजन भी ले जाते थे। और ईस्ट से लोग आते थे और वो अपनी काम करने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ के गीत और कविताओं को वो याद करके या सुन करके अपने मन में बसाकर चले जाते थे। मैथिल कोकिल की लयात्मक चेतना और गीतात्मक संवेदना से संपूर्ण पूर्वी भारत आनंदित हो उठा। नंदन कदम तरु तरे, धीरे धीरे मुरी बजाए, समय संकेत निकेतन वैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। मतलब कृष्ण के बारे में इन्होंने यहाँ कहा। अब काव्य शैली को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए इन्होंने परंपरागत उपमानों एवं अलंकारों का प्रयोग प्राय किया है। परंपरागत मतलब जो पुराने समय से चले आ रहे थे, पुराने एग्जाम्पल्स अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया, तथा इनके अधिकांश उपमान परंपरागत ही हैं, किंतु उनका प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया। पुराने हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से उनका इस्तेमाल किया है। इनके उपमानों में भ्रमर, भंवरा, मालती, कनकलता, वलरी, सर्पिणी, कोवा, कोकिल आदि प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग विशेष रूप से मिलता है, तो इन सबको एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैथिली गीत परंपरा का क्षेत्र मिथिला तक ही सीमित नहीं रहा। 14वीं शताब्दी में यानी कि 14th सेंचुरी में मिथिला विद्या का केंद्र था। वहाँ पर एजुकेशन का सेंटर माना जाता था तथा बंगाल, उड़ीसा आदि अन्य प्रांतों के विद्यार्थी यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए यहाँ पर आया करते थे, जिससे उनके द्वारा इन गीतों का प्रचार समीपवर्ती प्रांतों में भी हो गया। मतलब जब वो मिथिला आके पढ़ते थे तो यहाँ के गीत वगैरह सुनते थे, जब अपने क्षेत्रों में वापस जाते थे तो वहाँ पर उनका प्रचार होता था। बंगाल के प्रसिद्ध कवि चंडीदार ने विद्यापति की ही शैली का अनुगमन करते हुए कृष्ण कीर्तन काव्य लिखा। दूसरी ओर चैतन्य देव के द्वारा विद्यापति के पदों का प्रचार समस्त उत्तर पूर्वी भारत में हो गया। चैतन्य देव के कुछ अनुयायी ब्रज प्रदेश में भी रहने लग गए, जिससे विद्यापति की परंपरा ब्रज भाषा में पहुंची। पुष्टि मार्ग के तथा अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने विद्यापति की परंपरा भक्ति रस का मिश्रण करके उसे नया जीवन, नई शक्ति प्रदान की। विद्यापति के पश्चात शताधिक कवियों ने, 100 से अधिक कवियों ने मैथिली भाषा में गीति रचना करके उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया है। इन कवियों में जो मेन है वो हैं गज सिंह चंद्रकला, दशावधान ठाकुर, कवि शेखर, भीष्म कवि, लोचन, गोविंद दास, भूपति चंद्र, भंजन प्रभुति। इन सब का नाम उल्लेखनीय है। उनका जीवन काल 16वीं 17वीं सदी के मध्य पड़ता है, यानी कि 16th और 17th सेंचुरी के बीच में उनका जीवन काल था। इनके अंतर भी यह परंपरा 19वीं सदी के अंत तक प्रचलित रही, फिर भी उनकी जो परंपरा है वो 19th सेंचुरी तक चलती रही। डॉक्टर जयकांत मिश्र ने अपने शोध प्रबंध हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, उन्होंने एक लिखा था, ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, इस परंपरा के सनाधिक कवियों का परिचय प्रस्तुत किया, जिससे इनकी महत्ता का बोध होता है। इन कवियों की रचनाएं राग तरंगिणी, श्रृंगार भजन, गीतावली, भाषा गीत आदि में संकलित है। सूरदास और उनके रीतिकालीन कवियों पर विद्यापति का गहरा संबंध भी है। अब है विद्यापति की भक्ति भावना। उनकी भक्ति भावना कैसी थी? ईश्वर या अपने इष्ट देव का नाम स्मरण ही भक्ति है। जब अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वही भक्ति कहलाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विद्यापति का साहित्य, विशेषकर संस्कृत भाषा में रचित भू परिक्रमा, शैव सर स्वासार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी आदि उनकी भक्ति भावना को ही दर्शाते हैं। जो इन्होंने रचनाएं की हैं, 3 रचनाएं की हैं, इसमें उनकी भक्ति भावना नजर आती है। फिर भी अधिकांश विद्वानों ने उन्हें केवल श्रृंगारी कवि माना है, परंतु इस संबंध में यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे विद्वानों ने उनकी पदावली को ही आधार मानकर उन्हें श्रृंगारी कवि घोषित किया है। मतलब सिर्फ उन्होंने पदावली पढ़ी और रचनाएं नहीं पढ़ी, इसीलिए उनको श्रृंगारी कवि घोषित कर दिया। विद्यापति की भक्ति भावना को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। उनकी भक्ति भावना को कैसे बांट सकते हैं? पहला है आराध्य शिव एवं देवी देवताओं की उपासना। उनके आराध्य जो है वो शिव जी हैं और अन्य देवी देवताओं की उपासना भी वो करते हैं। सेकंड है दैन्य व दास्य भाव की भक्ति का पूट। थर्ड, अन्य धर्मों के आधार पर धार्मिक ग्रंथों की रचना। और चौथा है जनश्रुतियाँ। अब इन चारों को एक्सप्लेन किया उन्होंने। पहला, आराध्य शिव एवं अन्य देवी देवताओं की उपासना। विद्यापति मूलतः शिव भक्त थे। उन्होंने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर अपने इष्ट देव शिव की उपासना की है तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धा व अपना विश्वास प्रकट किया है। जैसे उन्होंने लिखा, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अधपरुक जयति अधनारी, अर्धनारीश्वर है। इसी प्रकार उन्होंने पुरुष परीक्षा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की स्तुति की है।
दुर्गा भक्ति तरंगनी में दुर्गा देवी की स्तुति की है, वह उनकी महिमा का यशोगान किया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भले ही विद्यापति के काव्य में श्रृंगार वर्णन का प्राधान्य हो, श्रृंगार वर्णन ज्यादा हो, परंतु उनके भीतर एक सहृदय भक्त भी विद्यमान है जो उन्हें बार बार भक्ति काव्य की ओर प्रेरित करता है। सेकंड क्या था? दैन्य व दास्य भाव की भक्ति का पूट। विद्यापति ने अनेक गीतों पदों में तो स्पष्ट रूप से स्वयं को एक दीनहीन असहाय भक्त के रूप में तथा कृष्ण को दयामय, दीन दयालु व भक्त वत्सल के रूप में स्वीकार कर दैन्य व दास्य भाव की भक्ति को दर्शाया है। जैसे उन्होंने लिखा, यथा माधव हम परिणाम निराशा, तू ही जग तारन दीन दया में, अतः तो हर बिस्बासा, आज जन्म हम नींद गमायुन, जरा से सुकत दिन बोला। ये दोहा बोला उन्होंने। इससे पता चलता है कि वो खुद को दीनहीन मानते हैं और उनके प्रभु जो श्री कृष्ण है वो दयावत्सल है। अगला था थर्ड, अन्य धर्मों के आधार पर धार्मिक ग्रंथों की रचना। विद्यापति श्रृंगारी कवि होते हुए भी मूलतः एक भक्त कवि थे। इस तथ्य का प्रमाण उनकी साहित्यिक कृतियों से प्राप्त होता है जो उन्होंने लिखा है। एक उदार व सहृदय कवि व भक्त के रूप में उन्होंने बौद्ध धर्म के आधार पर गया पतलक ग्रंथ की रचना की। शैव भक्त होते हुए भी दुर्गा, बलराम, कृष्ण आदि की उपासना की। अतः यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि विद्यापति एक भक्त कवि भी थे। फोर्थ है जनश्रुतियां। जनश्रुतियां क्या होती है? लोगों से सुनी हुई बातें। जनश्रुतियों में क्या है? विद्यापति के संबंध में 3 जनश्रुतियां प्रचलित है। उनके बारे में 3 चीजें फेमस हैं। पहली जनश्रुति है कि उदना नामक सेवक से जुड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह साक्षात शिव का अवतार था। दूसरी जनश्रुति गंगा से तथा तीसरी जनश्रुति चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी है। भले ही विद्यापति को मुख्य रूप से श्रृंगारी कवि माना जाता हो, परंतु उनकी साहित्यिक रचनाओं के अनुशीलन में से स्पष्ट होता है कि वे एक भक्त कवि भी थे। जो विद्वान उनके राधा कृष्ण के संयोग वियोग वर्णन से जुड़े पदों को केवल श्रृंगारिक दृष्टि से देखते हैं, वस्तुतः वे विद्यापति और उनके साहित्य के साथ पक्षपात करते हैं, मतलब वो सही नहीं मानते, वे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इस संबंध में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि पौराणिक आख्यानों के अनुसार जब पापी अजामिल केवल मृत्यु के समय नारायण शब्द का उच्चारण करने से भक्तों की श्रेणी में आकर बैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, जब सूरदास जैसे त्यागी तपस्वी भक्त कृष्ण राधा के अनेक घोर श्रृंगारिक दृश्यों का वर्णन करके भी एक सिद्ध हस्त भक्त कवि बने रह सकते हैं, तो निश्चय ही दरबारी संस्कृति में रहने वाले विद्यापति भी भक्त कवि हो सकते हैं, क्योंकि उनके अनेक गीत व पद भक्ति ईश स्तुति से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। अब है विद्यापति की सौंदर्य भावना। मतलब सौंदर्य भावना किस प्रकार की थी, सौंदर्य का वर्णन वो कैसे करते थे। सौंदर्य शब्द बड़ा ही गंभीर और व्यापक है। मनुष्य अपनी दृष्टि से जिस सौंदर्य को देखता है उसे हृदय की गहराई से मापता है। कवि माघ ने सौंदर्य के विषय में कहा है, प्रत्येक क्षण जो नवीनता को प्राप्त हो वही सुंदर है। मतलब हर समय कुछ नया होना चाहिए, कुछ नई चीज आनी चाहिए, चाहे बिहेवियर में हो, चाहे रूप में हो, कैसे भी। विद्यापति भी सौंदर्य के कवि हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य को अपरूप रूप का कहकर पुकारा है। अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजय माला, अर्थात अपूर्व सौंदर्य हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला होता है, जिससे वह प्राप्त है मानो उसे तीनों लोगों को जीत लिया हो। ये अपूर्व सौंदर्य जिसके पास है वो तीनों लोगों को जीत सकता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। कवि विद्यापति की पदावली में व्यक्त सौंदर्य भावना को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। अब शीर्षक है इसमें नायक नायिका का रूप सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, श्रृंगारिक सौंदर्य, प्रेम मूलक सौंदर्य और कला मूलक सौंदर्य। इन सबको पढ़ते हैं। पहला है नायक नायिका का रूप सौंदर्य। नायक नायिका का रूप सौंदर्य भले ही विद्यापति ने अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह व उनकी पत्नी लखिमा देवी के लिए ही पदों की रचना की है। राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी थी लखिमा देवी, उनकी लिए ही उन्होंने पद लिखे, परंतु उनमें उन्होंने राधा कृष्ण को ही नायक और नायिका माना है। उन्होंने राधा व कृष्ण के रूप सौंदर्य को अलौकिक बताया है। उन्होंने राधा के मुख से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का इस तरह वर्णन कराया है, ऐ सखी पैरवेली एक रूप अपरूप, सुनई तो मानवी सपन स्वरूप, अर्थात हे सखी मैंने जिस अपूर्व रूप वाले श्री कृष्ण को देखा है उसके बारे में सुनोगी तो यही मानोगी कि मैं स्वप्न की बात कर रही हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। इसी प्रकार निम्न पंक्तियों में राधा के अनुपम सौंदर्य को देखकर कवि चकित है कि ब्रह्मा तो बूढ़े हो गए हैं, अतः नीरस हृदय से वे ऐसी कामिनी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। लाइन क्या लिखी है, जुग जुग के वी ही बूढ़, नीरस उर कामनी कौन गढ़ली, रूप स्वरूप मोहे कहती असंभव लोच लागी रहली। वो कहता है कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए फिर भी ऐसी कामनी निर्माण उन्होंने किस प्रकार से कर दिया, ये आंखों को असंभव लगने वाली चीज है। सेकंड है प्राकृतिक सौंदर्य, तो था नायक नायिका सौंदर्य। फिर प्राकृतिक सौंदर्य,
प्रकृति के मनोरम रूप का मनुष्य सदा से ही पुजारी रहा है। कवि का तो कल्पना संसार मानो प्रकृति के बिना अधूरा है। नेचर के बिना कोई भी सुंदरता पूर्ण नहीं हो सकती है। विद्यापति ने भी अपने काव्य में प्रकृति के अनेक सुंदर रूपों का चित्रण किया है। उदाहरण के लिए बसंत ऋतु की मादकता का वर्णन देखिए। नव वृंदावन नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल, नवल वसंत नवल मलयानिल, मातल नव अलिकूल। मतलब नया नया वसंत आया, नए नए फूल खिल रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। थर्ड है प्रेम मूलक सौंदर्य, जिसमें प्रेम होता है। प्रेम और सौंदर्य का परस्पर प्रगाढ़ संबंध है, मतलब गहरा संबंध है। सौंदर्य आलंबन में रहता है तो प्रेम आश्रय में विद्यापति की नायिका सौंदर्य को तभी सार्थक मानती है जब प्रेमी उसके प्रति आकर्षित रहे। सौंदर्य का मतलब तभी है जब वो किसी प्रेमी को आकर्षित कर सके, वरना सौंदर्य का कोई लाभ नहीं है। यदि प्रेमी उसके सौंदर्य के प्रति आसक्त नहीं है तो वह सौंदर्य निरर्थक है। विद्यापति ने संयोग व वियोग दोनों अवस्थाओं में सौंदर्य व प्रेम का अटूट संबंध दर्शाया है। जैसे उन्होंने लिखा, सरसिज बिनु सर बिनु सरसिज, की सरसिज बिनु सूरे, यौवन बिन तन, तन बिन यौवन, की जीवन पिय दूरे। मतलब तन के बिना यौवन और यौवन के बिना तन बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो अगर वो अपने प्रेमी को आकर्षित नहीं कर सकते तो उसका सौंदर्य जो है वो निरर्थक है। फोर्थ है श्रृंगारिक सौंदर्य। विद्यापति ने श्रृंगारी रसात्मक चित्रण में भी अपनी सौंदर्य चेतना को दर्शाया है। उन्होंने अनेक श्रृंगार परक चित्र प्रस्तुत किए हैं तथा आलंबन की माध्यम नायिका से अपने अनुभव कहलवाए हैं। जैसे उन्होंने लिखा, तन पसेव पसाहिन भासिल, पुलक सहसन जागू, चुनी चुनी भय काउच फाटिल, बाहु बौला भांगू। तो इन्होंने श्रृंगारिक सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया। अगला है फिफ्थ, कला मूलक सौंदर्य, कला आर्ट। विद्यापति ने जहाँ अपने पदों में नायक नायिका प्रकृति आदि के सौंदर्य को आधार बनाया है, वहीं उन्होंने काव्य के कला पक्ष को भी नीरस, सूषक व कठोर नहीं होने दिया। उन्होंने काव्य में गीत, संगीत, राग रागनियों का अक्षय कोश है। उसमें ललित पदावली और कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग किया है। अलंकारों ने भाषा के सौंदर्य में चार चांद लगा दिए हैं। अतः कहा जा सकता है कि सौंदर्य चेतना का कवि होने के कारण विद्यापति ने काव्य के कला पक्ष के सौंदर्य का भी ध्यान रखा है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यापति सौंदर्य में खूब रमे थे और सौंदर्य ने उनके मन व प्राण को सरसित कर दिया था। निश्चय ही वे सौंदर्य के सिद्ध कवि हैं। अब इसके अंदर विद्यापति का काव्य सौंदर्य। विद्यापति का काव्य सौंदर्य किस प्रकार का है? साधारणतः काव्य के दो पक्ष माने जाते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति। एक तो क्या फील करते हैं और क्या एक्सप्लेन करते हैं। अनुभूति का मतलब फील करना, अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्लेन करना। अनुभूति पक्ष में प्राय भागवत विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि अभिव्यक्ति पक्ष में काव्य की कलागत विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, जब लाते हैं, तो हमें काव्य की कलागत विशेषताओं का ध्यान रखना पड़ता है। अतः इसे भाव पक्ष व कला पक्ष भी कहा जाता है। तो जो अनुभूति है वो भाव पक्ष है और जो अभिव्यक्ति है वो कला पक्ष है। विद्यापति के काव्य में विशेषताओं को इन्हीं दो वर्गों में बांटा जाता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में क्या होता है? अनुभूति, फील करता है, लिखता है राइटर, मतलब जो है वो सोचता है, फील करता है और लिखता है। ठीक है। और अभिव्यक्ति में क्या करता है? उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, वो उसका क्या है? कला पक्ष है, भाव पक्ष। विद्यापति को अधिकांश विद्वानों ने श्रृंगारी कवि माना है, परंतु उनके काव्य में भक्ति, प्रकृति, युद्ध आदि का भी वर्णन हुआ है। अतः उनके काव्य में भाव पक्ष को भी निम्न उपवर्गों में बांटा जाता है। दो पक्ष हो गए थे, भाव पक्ष, कला पक्ष। और भाव पक्ष को अलग पार्ट में डिवाइड किया। भाव पक्ष के अंदर आता है श्रृंगार वर्णन, भक्ति भावना, सौंदर्य वर्णन और प्रकृति वर्णन और युद्ध वर्णन, दोनों चीजें आती हैं। तो पहला श्रृंगार वर्णन। विद्यापति ने राधा व श्री कृष्ण को नायिका नायक मानकर अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन का आधारित अनेक पदों की रचना की। उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार का चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार में स्पर्श, सुख, रति, क्रीड़ा आदि का वर्णन हुआ है। वहीं वियोग श्रृंगार में विरह अवस्था की सभी 11 दशाओं का चित्रण किया है। विरह अवस्था में किस प्रकार से 11 दशाएं होती हैं, उन सबका चित्रण उन्होंने किया है। उदाहरण के लिए कृष्ण के वियोग में राधा अपनी व्यथा को दर्शाते हुए कहती है, सजनी के कह आवव मधाई, विरह पयोधि पार किए, पाव मधुमन नाही पति आई। अब ये था श्रृंगार वर्णन। इसके बाद है भक्ति वर्णन, भक्ति भावना। भक्ति भावना विद्यापति ने अपने काव्य में अपने इष्ट देव के प्रति अपने अनन्य प्रेम, अगाध श्रद्धा आदि को भी दर्शाया है। कहीं पर उन्होंने प्रेम भक्ति को अपनाते हुए राधा श्री कृष्ण के रूप के वर्णन पर पद लिखे हैं, तो कहीं पर दास्य भाव की भक्ति को दर्शाया है। जैसे वो लिखते हैं, माधव
हम परिणाम निराशा, तू ही जग तारन दीन दया में, अतः तो हर बिस्बासा, आद जन्म हम नींद गमायुन, जरा से सुख तुम बोला। ये उन्होंने लिखा अपनी भक्ति के बारे में। थर्ड है प्रकृति वर्णन एवं युद्ध वर्णन। विद्यापति ने अपने काव्य में प्रकृति के विविध दृश्यों का सजीव चित्रण किया है। उन्होंने वसंत को ऋतुराज कहा है। उन्होंने परंपरा अनुसार संयोग श्रृंगार में 6 ऋतु तथा वियोग श्रृंगार में 12 मासा का वर्णन किया है। उन्होंने अधिकांश स्थलों पर प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही चित्रण किया है, जैसे सावन मास सब रसी धनवारी, पंत न सुसी निस अंधियारी, चौदसी देखी बिजुरी रहे, रे सखी कामनी जीवन संदेह। इस प्रकार उन्होंने अपने पदों में युद्ध दृश्य का वर्णन करते हुए रणभेरी का कोलाहल, शंखनाद, हाथियों की चिंगाड़, तलवारों की खनखनाहट आदि का सजीव चित्रण किया है। फोर्थ, सौंदर्य वर्णन। विद्यापति ने अपने काव्य में नायक नायिका के रूप सौंदर्य का भी व्यापक चित्रण किया है। विशेषकर नायिका राधा के रूप में सौंदर्य का वह संधि सहस्नाता नक्सिक आदि पद्धतियों के आधार पर वर्णन किया है, परंतु इसमें अधिकांश स्थलों पर अश्लीलता का पूट आ जाता है। सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो थोड़ा सा भाषा को संभाल नहीं पाते हैं। कला पक्ष है इसके अंदर, भाव पक्ष हो गया कला पक्ष। कला पक्ष में देखा जाता है कि कवि ने अपने भावों, विचारों आदि को किस ढंग से प्रस्तुत किया है। प्राय कवि अपनी कल्पना, भाव आदि को प्रस्तुत करते समय अलंकार, भाषा, छंद, रस आदि की ओर विशेष ध्यान देता है। विद्यापति द्वारा रचित साहित्य में वैसे तो संस्कृत, अवहट, मैथिली भाषाओं का प्रयोग हुआ है, परंतु उनकी कीर्ति का आधार तब्द पदावली ही है। मतलब वो फेमस किससे हुए? पदावलियों से ही हुए। इसमें कवि ने मैथिल भाषा का प्रयोग किया है, परंतु उसमें उन्होंने तत्सम शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया। तत्सम जो संस्कृत से रिलेटेड होते हैं, जैसे पयोधी, लोचन, अनंग, अनल, सुर, रिपु, विरंची, भूपति आदि, ये सारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। इसके साथ साथ उन्होंने देशज शब्द, जो देशज मतलब जो आम भाषा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे थपैत, रटल, सताले, झामर, झटसारी आदि का प्रयोग भी किया है। उनकी काव्य भाषा लोकोक्ति व मुहावरों से सुसज्जित है, जो पढ़ने में अच्छी लगती है। विद्यापति ने अपने काव्य में अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है। विशेषकर नायिका के रूप यौवन पर विरह वेदना को दर्शाने के लिए उन्हें पारंपरिक उपमानों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग देखिए। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कैसे किया है? पीन पयोधर नख रख देल, कनक कुंभ जनी मजहू भेल। उनके काव्य में श्रृंगार, शांत, भक्ति आदि रसों का निर्वाह हुआ है। उन्होंने अधिकांशतः अभिधात्मक भाषा का प्रयोग किया है।